बुल्गारिया में पैदा होने वाली बाबा वांगा, जिसने 1996 में ही कोरोना वायरस की पेशन गोई कर दी थी, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि 21वीं सदी में होने वाले अहम वाकयात की जो पेशन गोइयां बाबा वांगा ने की थी वो ठीक उसी तरह बाद में रूनुमा भी हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज जलील, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बाबा वांगा यकीनन तारीख के उन अफराद में गिनी जाती है जिसने लोगों को काफी हैरान किया। 13 अक्टूबर 1911 को बुल्गारिया में पैदा होने वाली बाबा वांगा लोगों के मुताबिक कुछ खास ताकतों की मालिक थी। बाबा वांगा बचपन में एक टोर्नेडो में फंस गई थी जो उसे तेजी के साथ ऊपर ले गया। तूफान खत्म होने के बाद जब वो लोगों को खेतों में मिली तो उसकी आंखों में रेत भर गई थी और इसी हादसे की वजह से उसकी नज़र हमेशा के लिए मुतासिर हो गई थी। मगर लोगों का कहना है कि इस हादसे के बाद शायद इसके मुस्तकबिल देखने की ताकत बढ़ गई थी, क्योंकि बाबा वांगा ने जो पेशन गोइयां की थी वो ठीक उसी तरह पूरी भी हुई। यहाँ तक कि कोरोना वायरस की पेशन गोई भी बाबा वांगा ने 1996 में कर डाली थी, जब 73 साला नेश्का स्टिनोवा नामी खातून ने बताया कि जब वो 1996 में यानी बाबा वांगा के मरने के कुछ माह पहले ही उससे मिली थी तो उसने बताया कि 2020 में एक ऐसी वबा फैलेगी जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। निष्का के मुताबिक यह बात उसे 19 मार्च 2020 को समझ आई जब कोरोना वायरस ने लाखों लोगों को मुतासिर किया था। इसके अलावा बाबा वांगा ने और भी बहुत सी पेशन गोइयां की थी, जिनमें से काफ़ी पेशन गोइयां ठीक उसी तरह रूनुमा हुई। 1989 में बाबा वांगा ने कहा था कि अमेरिका के ट्विन टावर को स्टील का एक परिंदा तबाह कर देगा और हर तरफ खौफ ही खौफ होगा। दोस्तों, ये 9/11 की पेशन गोई थी जो 11 सितंबर 2001 को पूरी हुई, जिसमें अमेरिका के ट्विन टावर्स के साथ जहाज टकराया था और इस हादसे के बाद अमेरिका में हर तरफ खौफ का आलम था। इसी तरह बाबा वांगा ने कहा था कि 1999 या 2000 में कर्क नामी रूसी सबमरीन सारे का सारा पानी से भरने वाला है और लोग इस पर रो रहे हैं। दोस्तों, ये रशिया के कर्क नामी न्यूक्लियर पावर सबमरीन के डूबने की पेशन गोई थी जो 12 अगस्त 2000 को पूरी हो गई, और दुनिया भर के तमाम लोग इस पेशन गोई के पूरा होने पर हैरान थे। इसी तरह बाबा वांगा ने कहा था कि अमेरिका का 44वां सदर एक अफ्रीकी होगा, जो बाद में बराक ओबामा के सदर बनने की सूरत में सच साबित हुआ। इसी तरह उसने पेशन गोई दी थी कि अमेरिका के 45वें सदर से लोगों को काफी उम्मीदें होंगी, मगर यह सदर पूरे अमेरिका में बहुत बड़े बहरान की वजह बनेगा और अमेरिका को इस सदर की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह बाबा वांगा ने कहा था कि 2025 से लेकर 2028 तक दुनिया से भूख का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, जबकि 2021 तक इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल जाएगा कि वो आर्टिफिशियल सूरज बनाएगा। और हैरानगी की बात यह है कि चाइना आर्टिफिशियल सूरज बनाने पर काफी अरसे से काम कर रहा है और इसने 2018 में यह तजुर्बा भी किया था जो कामयाब साबित हुआ। इसी तरह उसने कहा था कि साल 2111 तक साइबोर्ग वजूद में आएंगे, यानी इंसान खुद को रोबोट बनाना जान लेंगे। दोस्तों, इसी तरह बाबा वांगा ने कहा था कि द पिग विल बिकम ब्रदर्स टू मैन, यानी इंसान जानवरों का सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाएगा और वो जानवरों की जुबान भी समझने लगेगा। और हैरानगी की बात यह है कि जापान इस टेक्नोलॉजी पर भी काफी अरसे से काम कर रहा है और जापान ने कहा है कि वो जल्द ही एक ऐसा डिवाइस लॉन्च करेगा जिसकी मदद से इंसान जानवरों की जुबान समझेगा। जबकि 2170 से 2256 तक इंसान मरीख पर मुकम्मल तौर पर आबाद हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा फ्यूचर से रिलेटेड और भी काफी पेशन गोइयां बाबा वांगा ने दी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।